हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने समय का सही जगह यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके टॉप 40 क्वेश्चन हिंदी के जो कि आपकी सभी भर्तियों में पूछी जाती है। और स्पेशल ये जो क्लास होगी ये आपकी यूपीएसआई उसके अलावा आने वाले पेट एग्जाम की क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, तो 40 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट आंसर जाते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का और फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हिंदी का? तो चलिए रीड करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, राइट ऑप्शन आपको चुन के बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों। कमेंट बॉक्स के माध्यम से जब ये आप बताते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपके माइंड में रन करता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो आपको याद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है और बाकी सारे कौन से शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से जो तत्सम शब्द है मैं आपको बताता हूँ वह है आपका निकृष्ट। निकृष्ट आपका तत्सम शब्द है। बाकी गहरा आपका, तीखा आपका, अटवारी आपका, ये तीनों जो है ये आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव होगा? क्या ढूंढना है यहाँ पे? अवयव होगा। वाक्य क्या है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। किस वाचक का वाक्य है ये आपको बताना है। संकेत वाचक है, परिमाणवाचक है, या संबंधवाचक है, या कारणवाचक है। 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन चुनकर फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों। उसके बाद मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूँ। तो दोस्तों, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में जो है कारणवाचक होगा। क्या होगा? कारणवाचक, क्योंकि वह लाचार तभी है जब वह अंधा है। अगर वह अंधा नहीं होता तो लाचार नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कारणवाचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किसी छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, राइट ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इसका सही जवाब कौन सा होता है। ठीक है, किसी छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, तो वह किस छंद का है? तो वह है कुंडलीय छंद का। कुंडलीय शब्द का, छंद का जो प्रथम व अंतिम शब्द होते हैं वो एक, तो इसमें जो है कुंडलीय आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का विलोम शब्द बताना है आप लोगों को। कौटिल्य, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके यहाँ पे, राइट ऑप्शन चुन के बताइए फटाफट कि कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, कौटिल्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अर्जाव। क्या होता है दोस्तों? अर्जाव। यहाँ पे अर्ताव भी दिया हुआ है, लेकिन अर्ताव आपका बिल्कुल गलत है और अर्जाव आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कहीं पे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो किसी रफ या बुक में अपना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके यूपीएसआई स्पेशल क्लास में मैं बता रहा हूँ तो ये आपके जो है पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं, और ये उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेके चलता हूँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन्हीं की डिफिनेशन से लेके आपके 4 ऑप्शन अलग से आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आवनी का विलोम शब्द है। आवनी, आवनी एक वर्ड दे दिया है, ऐसा वर्ड जो लड़के सुनते ही थोड़ा सा चकरा जाते हैं। आवनी का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन आप चुन के बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों, आवनी की अगर मैं बात करूं तो आवनी का मतलब होता है अंबर। अंबर का मतलब होता है आकाश, और आकाश का जो पर्यायवाची होता है वो होता है शून्य, नभ, गगन, क्षोभ। ठीक है, आकाश को ही कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अंबर, यानी अंबर मतलब ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अवनी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? शुद्ध वाक्य का चयन करें। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे, बस इनको जो है अपने दिमाग से पढ़ के बताना होगा इसका राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो मैं बाद वाक्य पढ़ता हूँ, आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध तो बताना नहीं है, 4 ऑप्शन में से एक आपका जो है शुद्ध दिया हुआ है। ऑप्शन ए है, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। ठीक है, तो अब आप लोगों को चुनना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो राइट है। प्रेजेंट टाइम के लेके हम यह क्वेश्चन को अवधारणा करते हैं। ठीक है, तो समाज की वर्तमान की जो दिशा है वह है चिंताजनक।
यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कोविड लगा हुआ है। कोविड यानी जैसा वो इतना भयंकर वायरस है, तो प्रेजेंट टाइम में जो है समाज की जो वर्तमान दशा है, अभी की कंडीशन है हमारी, जीडीपी को ले ले या किसी भी चीज़ को ले लो, हॉस्पिटलों को ले लो, तो वहाँ पे हमारी जो दशा है वो चिंताजनक है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सोचनी है, क्योंकि वो सारी डिमांड पूरी नहीं हो पाती जो लोगों को चाहिए होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन चुन के बताइए दोस्तों कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी या अवधी। इसका राइट ऑप्शन बताने का कष्ट करें दोस्तों फटाफट। दोस्तों अगर मैं कमेंट बॉक्स में आपको सजेशन देता हूं तो कहीं ना कहीं वह कमेंट बॉक्स इसलिए मैं आपको बताता हूं ताकि वह आपके माइंड में ऑटोमेटिक रन करता रहे। 4 से 5 मिनट जब आप किसी क्वेश्चन को लेके अपने माइंड में इंटरेस्ट लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको फुल ऑफ टाइम के लिए याद हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मगही। मगही शब्द के अंदर जो है, मगही शब्द के अंदर जो मगही भाषा होती है उसके अंदर पूर्वी हिंदी नहीं आती है, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका मगही। इसके अलावा पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत आती है तो मैं आपको बता देता हूँ, अवधी के अंदर आती है, ठीक है, अवधी के अंदर आती है, अवधी के अंदर आती है, और आपकी बघेली के अंदर आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, तथा मगधी, मैथिली, भोजपुरी और बिहारी जो है ये हिंदी की खड़ी बोलियां हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आप पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, राइट ऑप्शन आपको चुन के बताना है फटाफट। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो अब पढ़कर क्या होगा में जो पूर्वकालिक क्रिया है, अब मैं पूर्वकालिक क्रिया आपको बता देता हूँ। पहले तो पूर्वकालिक क्रिया बता देता हूँ, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है, तो दोस्तों किसी पूर्व क्रिया के पहले आने वाला अन्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब जैसे कि मैं चल के आया, फिर जो है मैं दौड़ के आया और पानी से नहा लिया, तो पहले मैंने एक क्रिया की, दौड़ा, आया, उसके बाद पानी से नहा लिया, ठीक है, तो 2 क्रिया हो गई। तो जहाँ पे 2 क्रिया होगी वहाँ पे दूसरी क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, राइट ऑप्शन चुन के बताना है कि इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी मतलब समझ रहे हैं आप, संघर्षी का मतलब होता है जो हमारे 2 जगह से टच करके या किसी भी जुड़ने से बनता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के जुड़ने से बनता है। अब ये हिंदी है तो हिंदी में आपका जो मुंह होगा, मुख से वाक्य होता है। जैसे इसमें जो संघर्षी व्यंजन है वो आपका है झा। तो झा हम तभी बोल पाते हैं जब हमारा कंठ और जिह्वा आपस में मिलते हैं, तब हम बोल पाते हैं झा, ठीक है दोस्तों। तो झा जो है ये आपका संघर्षी वर्ड है, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? एक पत्रिका का नाम दिया हुआ है जिस पत्रिका का नाम है मर्यादा। यह पत्रिका किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, राइट ऑप्शन फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। इसके अलावा ये भी बताइए कि यह पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह जो पत्रिका है यह द्विवेदी युग की पत्रिका है, और इसके जो प्रथम अंक आया था या बोले तो प्रकाशित हुआ था तो सन 1910 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? सन 1910 में हुआ था। है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, राइट ऑप्शन आपको चुन के बताना है दोस्तों। देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? इसका राइट ऑप्शन होगा कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। देखो दोस्तों मैंने आपको बताया जहाँ पे सेकेंड जो वर्ड होता है वो मेन होता है, देव जो कि महान है, तो क्या होगा? महादेव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक अलग से एक एग्जाम्पल प्रकट होता है या हमें अलग से कोई दूसरे पद की विशेषता पता होती है तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए आपके, राइट ऑप्शन आप चुन के बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले आपका क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको रीड करके बता चुका हूँ कि जो संपन्नता का विलोम शब्द होता है वो होता है निर्धनता। क्या होता है? निर्धनता। दोस्तों संपन्नता का मतलब होता है आदमी हर सभी चीज़ों से परिपूर्ण होना, ठीक है, और निर्धनता का मतलब होता है
निर्धन होना जिसके पास हर एक चीज़ खरीदने के पैसे ना हो या बड़े कष्ट से उसको पैसे लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अज्ञानी शब्द है, अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। क्या बताया है? पर्यायवाची नहीं है, अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बताइए फटाफट, इसका राइट ऑप्शन कौन है? अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ को भी कह सकते हैं ना अज्ञानी। पजल होता है, ठीक है, जबकि जो अनभिज्ञ या कह सकते हैं अज्ञानी का जो विलोम होता है वो होता है अनभिज्ञ। क्या होता है दोस्तों? अनभिज्ञ होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भिग होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जैसा काम वैसा दाम जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? ठीक है, क्या बताना है आपको? व्याकरणात्मक कोटि का है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके यहाँ पे। क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड कीजिए। जैसा काम वैसा दाम में जो जैसा शब्द है या किस प्रकार का व्याकरणात्मक कोटि का है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, राइट ऑप्शन आपको चुन के बताना है। दोस्तों हिंदी थोड़ा सा टफ है अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो, क्योंकि हिंदी जब आप पढ़ने बैठेंगे तब आपको ये लगेगा कि हाँ हिंदी वास्तव में इतनी अच्छी है, जिसको हम जितना पढ़ें अभी अब हमारी भाषा उतनी ज़्यादा हमें सिखाती है। ठीक है दोस्तों, तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का बोध हो उसे विशेषण कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा विशेषण। ठीक है, क्योंकि जैसा काम वैसा दाम, तो जैसा क्या है? ये आपका विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा निसंकोच, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग है? ठीक है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन चुन के बताना फटाफट, इसका राइट ऑप्शन बताएं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। तो इसका जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग के बारे में आपको बता चुका हूँ कि उपसर्ग जो होगा यह आपका जो है वाक्य के आदि में या पहले मतलब स्टार्टिंग में ही लगेगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नी जो है यह एक प्रकार का अवयव है, सॉरी उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों कि इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन हाईलाइट करता हूँ। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द एक शब्द है? ठीक है, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो पीछे वाले चलने वाले शब्द को एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनुगत। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉलो कर रहा है। क्या कहते हैं? फॉलो कर रहा है, या फिर हिंदी में कहेंगे अनुगत। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुगत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा आदि त्याही युग्मों का अर्थ है? आदि त्याही युग्मों का अर्थ है। ठीक है, राइट ऑप्शन बताएं। तो दोस्तों जो इसमें उदाहरण दिया हुआ है वह दिया है, गांव के लोग आदिवादी से पीड़ित हैं। क्या है यहाँ पे? गांव के लोग आदिवादी से पीड़ित हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका? फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों। तो वो होगा मानसिक कष्ट। क्या होगा दोस्तों? मानसिक कष्ट, आधी त्याही। ठीक है, आधी त्याही मतलब आधा इधर आधा उधर, आदमी दिमाग में सोचता रहता है, करता कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन चुन के बताइए दोस्तों। काटना का तत्सम शब्द क्या होता है? तो काटना का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है कर्तन। कर्तन को स्थान दिया हुआ है, राइट ऑप्शन बताना है आपको। फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो दोस्तों थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम रह चुकी है अभी हाल ही में, इसलिए मैंने वीडियो पुश कर दिए थे। तो रुपए खनकते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? रुपए ना तो बचते हैं ना तो आवाज़ करते हैं। अब आवाज़ करते हैं तो उस आवाज़ को हम क्या कहते हैं? रुपए खनकते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कट जाना मुहावरे का अर्थ है। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन आपको चुन के बताना है। जो कट जाना, आदमी कहता है ना कट जाना, तो कट जाना क्या है मुहावरे का अर्थ? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
कट जाने का मतलब होता है आंखें चुराना या अपने आप को छिपाने का प्रयास करना, या कैसे कह सकते हैं किसी से मुंह चुराना। तो ये शब्दों को क्या कह सकते हैं हम? कट जाना। आदमी कहता है ना, वो आपको देख के आंखें चुरा के चला गया, यानी कट गया, आपको देख के कट गया। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आंखें चुराना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना। ठीक है, बाकी अलग से आपके यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, शर्मिंदा होना, विभाजित करना, टुकड़ों में बांटना, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? किस बोली में ने पर सग लगाया जाता है? ठीक है, किस बोली में ने पर सग लगाया जाता है? तो ने किस बोली में लगाया जाता है? मतलब जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल, जैसे कि कहीं कहीं की बोली भाषा आप लोगों ने सुना होगा, तो बिहार में कहा रे तोहरे ऐसा करके बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी बात करें तो भोजपुरिया में भोजपुरिया हो गई, उसके बाद जो आपकी बहुत सारी बोली होती है, असम की भाषा अलग है, कलकत्ता की अलग है। ठीक है, तो कट जाने का जो अर्थ होगा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें जो आपका मैंने, तुमने, तूने आदि शब्द प्रचलित हैं। ठीक है, जान लीजिए खड़ी बोली को कहते हैं। ठीक है, खड़ी बोली को ओंकार बोला बोली कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताइए। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने रखा था। किसने रखा था? राजा राम मोहन राय ने रखा था भारतवर्ष का हिंदी भाषा का सबसे पहला नाम। तो राइट ऑप्शन है इसका राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यह क्वेश्चन आपका 2014 की यूपीएससी भर्ती में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको टोटल 40 क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, बस आपके 25 क्वेश्चन ही करवाऊंगा आपको। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा मेरे सर में थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो मैं इसकी वजह से वीडियो को पुश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष का विलोम शब्द बताएं। दोस्तों आने वाले तारीख में जो 20 अगस्त को पेट का एग्ज़ाम है, तो दोस्तों जो लोग भी, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, जो लोग लेखपाल या वीडियो की भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले ये पेट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद वो उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये, कहीं ना कहीं आप नोट डाउन कर लीजिए, और आज ही से पेट एग्ज़ाम के लिए जो 12 दिन बचे हैं उनको ढंग से यूटिलाइज करें और पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। हर्ष का विलोम शब्द होता है, तो हर्ष का जो विलोम शब्द होता है, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो हर्ष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विषाद। क्या होता है दोस्तों? विषाद होता है। विषाद माने हर्ष मतलब होता है खुशी, विषाद मतलब होता है दुखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24। हिंदी शब्दकोश में छ शब्द का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। छ शब्द का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आता है का के बाद। ठीक है दोस्तों, का के बाद आता है, यानी राइट ऑप्शन आपका सी होगा। का के बाद आता है खा। चाय जो भाषा है यह ली गई है चीनी से। ठीक है, चीन देश से ही जो है चाय की भाषा की उत्पत्ति हुई है। चाय लोग वहीं कहते थे इसको चाय। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे आई, इसको जो चाय बोला है, चाय ही बोला गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चंस। मैं कहूँगा आपके 25 क्वेश्चन में से आपके कितने के सही राइट ऑप्शन होते हैं, आप ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपके फैमिली ग्रुप या फ्रेंड सर्कल में कोई भी यूपीएसआई, एसएससी जीडी या पेट एग्ज़ाम आने वाला, जो पेट एग्ज़ाम है हाल ही में जिसके 20 अगस्त का आने वाला है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।